हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नेक्सस क्लासेस। आज के इस लेक्चर में बेटा हम 10th क्लास के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी मैं इसमें जो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है या फिर जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स द पीरियोडिक टेबल थे, जिसमें डॉबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो आज की पीरियोडिक टेबल है जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसे बेसिकली मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कई बार बोल दिया जाता है। ठीक है जी। तो जो ये पीरियोडिक टेबल है, जो मतलब आज जिसमें 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में कुछ मैन मेड हैं, कुछ जो हमें डायरेक्टली मिले हैं, नेचुरली मिले हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग अभी 10th में तो आपके बोर्ड्स में तो काम आएगा ही आएगा, NTSC हो उसमें भी काम आएगा। कल को आप 11th-12th में चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम जाइए चाहे नॉन मेडिकल स्ट्रीम जाइए, आपका पीरियोडिक टेबल के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा और इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जल्दी से जल्दी जवाब जरूर देंगे। ठीक है। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है हमारा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेसिकली क्या है, क्योंकि हमने अभी जो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें कि हमें 63 एलिमेंट्स के बारे में पता था। मेंडलीव ने उनको, मैंने आपको बताया था कि काइंड ऑफ स्लिप्स पे सबके बारे में इंडिविजुअली लिख लिया था, जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, उन्हों को ग्रुप्स में बांट दिया था। और जो उसका मेन बेसिस था मेंडलीव का, वो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, है ना। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और उसमें उसने देखा था कि सर्टेन मतलब एलिमेंट्स टेंड्स टू शो सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स। ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स के बाद में वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते थे। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आई थी, जैसे कि सबसे पहली बात तो आइसोटॉप्स को पोजीशनिंग नहीं मिल पा रही थी, कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे तो उनके बारे में नहीं पता लग पा रहा था। तो अब जो हमारी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, हम जो उसकी लिमिटेशंस है उसे कैसे ओवरकम किया गया। और ऐसा नहीं है कि जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कमियां नहीं है, उसमें कमियां हैं और इसी का नाम साइंस है। जो गलतियां हैं, कल को नई चीजें मिलेंगी तो हम उसके बारे में, कल को इम्प्रूव हो जाएगा तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा तो हम वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है जी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहली चीज हमें जानने वाली है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कि जैसे देखिए, जो हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था वो क्या कहता था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वहां पे एटॉमिक मास का बेसिस था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर का बेसिस है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वहां पे क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर के करने से क्या फायदा हुआ? एटॉमिक नंबर के करने से ये फायदा हुआ बेटा, सबसे पहली बात तो कि अब तुम्हें आइसोटॉप्स को पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हें आइसोटॉप्स को पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है। रीजन बीइंग, एटॉमिक नंबर अगर सेम है, आपको पता है आइसोटॉप क्या होते हैं? एलिमेंट्स या फिर सॉरी पार्टिकल्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या फिर एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो वही वाली बात है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो आइसोटॉप होते हैं। जब हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर दिया तो अब आइसोटॉप को अलग अलग पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन के हमें पता है कि हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3, है ना, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर एक ही है, मतलब क्योंकि इनमें प्रोटॉन सेम ही है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे ट्राइटियम में, है ना, ये जो ट्राइटियम है इसमें 2 न्यूट्रॉन है, जो ड्यूटेरियम है इसमें 1 न्यूट्रॉन है, और इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है ना। यही तो रीजन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है ना, आपको पता ही होगा, जो एलिमेंट को सिंबलाइज किया जाता है वैसे किया जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास। ठीक है ना। एटॉमिक मास कुछ बुक्स में लेफ्ट पे भी और कुछ में राइट पे भी लिख सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं है। नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है। जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा तो आइसोटॉप को पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो जो उसकी एक लिमिटेशन थी हमारी मेंडलीव की कि आइसोटॉप्स की पोजीशनिंग में प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी नहीं। सही है बेटा। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लगाया गया। ठीक है बेटा। और उसमें देखा गया कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उन्हों को एक ग्रुप में रखा गया। अब इसमें जो डिफरेंस था, वहां पे जो ग्रुप्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि 7 ग्रुप्स को ए बी इस तरह से, एक 0th ग्रुप और एक लास्ट ग्रुप, इस तरह से कर दिया था। ठीक है। यहाँ पे टोटल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके हिसाब से टोटल 18 ग्रुप्स बनाए गए। मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई देता हूँ।
हाँ जी, ये हमारी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना बेटा, जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, इसमें टोटल देखिए, जैसे उसमें याद है 1A 2A 1A 2A है ना, और 1B 2B, इस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे देखिए जैसे 1A 1B 2A 2B, तो वहाँ पे एक ही उसके अंदर डाले हुए थे, याद कीजिएगा मेंडलीव वाले केस में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1A 2A का सिस्टम ही हटा दिया। इन्होंने क्या कहा कि देयर इज टोटल 18 ग्रुप्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 ग्रुप्स रखे एंड 7 पीरियड्स रखे। वहां पे भी थे, यहाँ पे भी 7 पीरियड्स रखे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो नीचे है ये असलियत में 6th और 7th पीरियड के बीच के ही एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए ये जो ये 57 to 71 है, यहाँ देखिए 57 से 71 तक के ही हैं ये बीच के एलिमेंट्स, और ये 89 से 103 89 से 103। तो ये असलियत में इनकी पोजीशनिंग यही है, जैसे ये जो है ना लेंथिनोइड्स ये यहाँ से हैं और ये एक्टिनोइड्स जो है ये यहाँ से है, ये इसके बीच में ही है। इनके बारे में सबके बारे में बात करते हैं धीरे धीरे। लेकिन अब की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ये है, ठीक है बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारी, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप को पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं, देख लीजिए 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स आर बेसिकली है ना वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, एंड दीज पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स। ग्रुप्स आर लाइक फैमिलीज। ग्रुप्स में सेम सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सेम तो नहीं, सिमिलर टाइप के, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फर्स्ट ग्रुप की बात करें, है ना, ये जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, जिसे हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, इनमें सभी की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। ये अगर मेटल है तो सभी ऑलमोस्ट मेटल होंगे, सब सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी दिखा रहे होंगे, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंसी सेम होगी, इस वजह से इन्हें सेम ग्रुप में रखा गया। तो बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात तो ये है कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सबसे पहली बात, ठीक है जी। अब इस तरह से ही पीरियोडिक टेबल बना दी। अब मैं वैसे आपको एक चीज बताता हूँ, इसका भी प्रॉपर तरीका है। ये हमारे टोटल, अब देखिए जैसे इसमें सबसे पहली बात, फर्स्ट जो पीरियड है ना, ये इधर से बेटा ये जो है ना हमारे, ये जो है ये पीरियड्स है, ठीक है, पीरियड्स है ये, ठीक है जी, एक तरह से। और ये हमारे क्या है, ग्रुप्स है, ग्रुप्स है, इस तरह से, ठीक। तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स हैं। अब सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसको देखिए, जैसे अब सबसे आप देखोगे जो सबसे पहला पीरियड है हमारा, उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। सेकंड पीरियड में आप देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, 8 है। उसके नीचे वाले में 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 32 है, फिर 32 है। अब बात ये आती है कि फर्स्ट वाले में 2 क्यों? कई बार ये भी पूछ लेता है कि सर पहले वाले में 2 की क्या जरूरत थी? तो देखो, एक तो आप रीजन ये दे सकते हो कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम की प्रॉपर्टी सेम थी तो सेम ग्रुप में रख दिया गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो ये है बेटा कि असलियत में ये जो है ना कि फर्स्ट में 2, अब आपको याद है जब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 9th क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि किस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो याद कीजिएगा, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते थे तो उसमें सबसे फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते थे, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिर 18, है ना। अपना यहाँ तक तो आप गए नहीं होंगे, लेकिन मैं वैसे ही बताता हूँ। फिर फिफ्थ में 32, 2 8 8 18 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवन्थ में भी 32। तो अगर आप इन सब का सम करेंगे ना बेटा, तो ये टोटल जो है ये 118 बनेगा। 2 + 8 10 18 18 18 36 54 86 एंड प्लस 32 118, ठीक है बेटा। तो असलियत में पहले में 2, ये देखिए पहले में 2, तो असलियत में शेल चेंज हो रही है, तो यहाँ पे पीरियड भी चेंज हो रहा होगा। शेल चेंज हो रही है तो पीरियड भी चेंज हो रहा होगा। कुछ इस तरह से उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को यहाँ से भी आप थोड़ा सा एसोसिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं था कि वो कोई रट्टा था कि भाई 2 ही आएंगे वो। अब जब आप 11th 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे कि थर्ड में 8 की जगह 18 जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आएगा, वहाँ पे ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूँ।
बट जो ये पीरियोडिक टेबल थी ये नॉर्मल केसेस के लिए बनाई गई थी, है ना, कि आगे तक जाएंगे उसके लिए वो बात अलग है। तो इसमें सबसे पहली बात कि क्यों फर्स्ट में 2 8 18 2 8 8 18 18 ये सब चीजें, ठीक है बेटा। अब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में कि अलग अलग एलिमेंट्स को क्या पोजीशनिंग दी हुई है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये है, इसको बेटा थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा। जो स्पेसिफिकली फर्स्ट 2 ग्रुप्स है एंड लास्ट 6 ग्रुप्स, ये मेन है, ठीक है ना। एक तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए भाई, वो तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है। उसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल में मेनली फर्स्ट 2 ग्रुप्स एंड लास्ट 6 कर लेंगे तो आपका बहुत हद तक काम चल जाएगा। इवन दो आपका 11th 12th में भी काफ़ी हद तक इसी से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल ग्रुप्स और उन्हें याद कराना और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूंगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की। हमारा फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, 7 एलिमेंट है हमारे, 7 ही हमारे पीरियड्स हैं, तो 7 ही एलिमेंट है यहाँ पे। अब इसको याद रखने का तरीका, अब कई बार वो पूछ लेता है कि सर ये सारे के सारे फर्स्ट में ही क्यों रखे। तो देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखिए, इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 खत्म, 2 इसका 3 एटॉमिक नंबर 2 1, 11 2 8 1, 19 2 8 8 1। एक चीज देखिए, आउटर मोस्ट शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो खुद सोचिए आउटर मोस्ट में सबकी में एक है, इस वजह से एक में रखा है, ये फर्स्ट में इसलिए रखा है, ये एक ही में सब इस वजह से रखे क्योंकि इन सब की जनरल टेंडेंसी है उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, और जैसे ये उस एक को इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम नोबल गैस जैसी आ जाएगी। सही है बेटा, ये नोबल गैसेज होती हैं। लास्ट जो 18th ग्रुप है इसके बारे में बताऊंगा। नोबल गैसेज इन्हें इसलिए बोला जाता है, नोबल वर्ड का वैसे भी मतलब जैसे आपने सुना ही होगा, नोबल पीस प्राइज मिल गया, फिर नोबल, मतलब नोबल इज समथिंग वेरी वेरी मतलब अच्छा सा वर्ड लगता है कि मतलब दीज आर नॉन रिएक्टिव, इन्हें फर्क नहीं है दुनिया से, ये ऐसे हैं, हमें जितना मिला हम उसमें खुश हैं। ये सारे के सारे कुछ आप देखिए, मेटल्स नॉन मेटल्स आपने पढ़ा हुआ है ना, 10th क्लास में मेटल्स नॉन मेटल्स आपने पढ़ा है, तो वहां पे मेनली क्या था, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी एनोमोलस है, इसकी पोजीशन में आज भी दिक्कत है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इसे फर्स्ट में रखिए, कुछ कहते हैं इसे 17th में रखिए, तो ये ग्रुप है, बट हाँ इसे रखा फर्स्ट में ही गया हुआ है, जिसने बनाई थी उसकी चलती थी तो उसने बना दिया भाई, ठीक है। तो बात यह है कि इसमें इसको छोड़ के बाकी सब देखिए, सब मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन करके क्या होगा, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, हीलियम के जैसा। हीलियम भाई साहब फर्स्ट में 2 चाहिए है, बात खत्म, मुझे टेंशन नहीं पालनी दुनिया की। सोडियम 2 8 1 1, एक लूज कर दिया नियॉन की तरह, खुश। पोटेशियम 2 8 8 1, एक लूज कर दिया, आर्गन। तो बात ये है इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स है, मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये अगर करेक्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम 18th ग्रुप की तरह आ जाएगी, जो कि नोबल गैस है, नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं या फिर इन्हें इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हैं। इनर्ट वर्ड जो है, इनर्ट का मतलब होता है जिसे दुनिया से कोई फर्क ना हो, ठीक है ना। मतलब अभी से जैसे जनरली बच्चे जो 10th में है या ये वो रट लेते हैं, इनर्ट का मतलब इनर्ट गैसेस, है ना भाई, इंग्लिश का वर्ड भी है इनर्ट, जिसका बेसिक मतलब है जिसे दूसरों से फर्क ना हो। यहाँ पे मतलब है नॉन रिएक्टिव, केमिस्ट्री के हिसाब से इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्शन नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं रिएक्शन करना चाहता है भाई साहब, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, जितने करेक्ट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने उसके पास है, तो क्यों करेगा रिएक्शन। सही है, जिसको जितना चाहिए अगर वो उतने में खुश हो जाए तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाए, सही बात है ना। तो बस यही समझिए कि ये कुछ वो अच्छे लोग हैं, ये बाकी सब लड़ने भिड़ने में रेडी है एकदम। इन सब को क्या है, कुछ को इलेक्ट्रॉन देने हैं, कुछ को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, जिससे कि इनका अपना घर बन जाए, लेकिन सबको चाहिए तो यही, जिसको पता लग गया कि उसे क्या चाहिए उसके लिए लाइफ आसान है। सही बात है ना एकदम। तो बात ये यहाँ पे हमें यही चीज सीखनी है कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जनरली एक बात आता हूँ, मेटल्स सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए हमें जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में अगर हम डिवाइड करें, ये सारा जो ये डी ब्लॉक है, ये सब जो है, ये जो बेटा ग्रीन वाली लाइन है ना, ये जो है इसके इधर इधर जो है ये मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो है फ्लोरीन, नियोन, ये सब, ये येलो वाले एंड ब्लू वाले जो है,
ये जो येलो और ब्लू है दीज आर नॉन मेटल्स, इसके इधर जितने भी हैं सब मेटल्स, और ये जो ग्रीन वाले जो हमें 1 2 3 4 5 6 7 ये जो हमें दिख रहे हैं मेनली, ठीक है, दीज आर मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड आप पढ़ चुके हो, और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि हमारी पीरियोडिक टेबल बेसिकली इन्हीं तरह के एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, सही है ना बेटा। मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट दीज। ये बढ़िया लोग हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, सही है ना, ये मस्त है अपना, ये कहते हैं भाई हमें टेंशन नहीं पालनी दुनिया की, ठीक है जी। तो बात ये है, फ्लोरीन है जैसे, अब देखो खुद सोचो, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 7, एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो 2 8 नियॉन जैसा हो जाएगा, इसीलिए फ्लोरीन F नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। क्लोरीन आपने देखा होगा Cl नेगेटिव बहुत इजीली बना लेता है, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते के साथ एटॉमिक नंबर 17 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए तो 2 8 8 हो जाएगा, विच इज एग्जैक्टली लाइक आर्गन, इनर्ट, नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। तो चाहता तो वो ये है कि मैं नॉन रिएक्टिव हो जाऊं किसी तरीके से, बट बात इतनी तो नहीं बन पाती है। हाँ ये जरूर है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आर्गन की तरह काफी हद तक बिहेव करता है, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है बेटा। तो इन सबकी ही यही मेन प्रॉब्लम भी कह लीजिए, या फिर यही मेन मुद्दा है सबका कि क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि सबकी आउटर मोस्ट शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सही है। तो अब हमारी जैसे पीरियोडिक टेबल में बता ही रहा था आपको, फर्स्ट ग्रुप इनको बोला जाता है बेटा एल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है, एल्कली, एल्कली मेटल्स। वैसे एल्कली क्या होते हैं, तो एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, पानी में घुलने वाले बेस को एल्कली बोला जाता है। तो इनसे जितने भी बेस बनेंगे जैसे कि LiOH, NaOH, KOH, RbOH, जितने भी मतलब एक तरीके से बेस बनेंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होंगे, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। दे हैव जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर 1। ये इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। याद करने का तरीका बहुत आसान है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसको लिखने का, याद करने की एक सीधी सी ट्रिक है, सीधा आप याद कर सकते हैं, हलीना, हलीना, ठीक है ना, लड़की का नाम समझ के ऐसे सोच लीजिए, हलीना कोई है, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, फरियाद ये है कि कोरोना खत्म हो जाए, तरीके से पेपर दिए जाए, है ना, क्या पता हलीना पढ़ने वाली हो यार, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हलीना की रब से फरियाद, तो बार बार 3 से 4 बार इसे लिख के और बार बार याद करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। कोई दिक्कत बच्चों, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, अब आपको साथ अगर आपको ये याद है हलीना की रब से फरियाद, एलिमेंट्स पता है आपको, सीधा पता लग जाएगा, अच्छा इनमें तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जहां पे भी इनकी रिएक्शन होगी ये जनरली एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते होंगे। तो किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाना हो तो बहुत इजीली बना दोगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन है मान लीजिए बेटा, क्लोरीन की टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, सही बात है। हाँ जी, जैसे मान लीजिए हमारे यही थे ना फर्स्ट ग्रुप के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मतलब हाइड्रोजन भी था बिल्कुल, सीजियम, फ्रेंसियम, चलो हाइड्रोजन को सबसे नीचे लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेटा क्लोरीन है, क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने, क्यों, क्योंकि ये क्या है 2 8 7 17 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट नोबल गैसेस। तो अब ये सब एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, देखिए 2 1 2 8 1 2 8 8 1, तो सबकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सबकी में 1, सबकी में 1। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब इसको एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके दे सकते हैं और कहेंगे ले भाई तेरा भी काम चालू हो जाएगा, तू भी खुश है हम भी खुश है। इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Li पॉजिटिव। क्लोरीन जिसपे नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड लिथियम क्लोराइड। Similarly, sodium chloride, similarly potassium chloride, rubidium chloride, cesium chloride। समझ में आ रही है बात? तो इतना बेसिक है, इतना बेसिक है किस तरह से कंपाउंड्स जनरली बनते होंगे। ये आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं बेटा, सही है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1,
जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। अब मान लीजिए इसी की जगह पे, अगर इसी की जगह पे ऑक्सीजन से करना चाहते तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन क्या है 2 6 वैलेंसी, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 है। फर्स्ट ग्रुप वाले कोई भी एलिमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे कोई मेटल है फर्स्ट ग्रुप का है, मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप का है ना, फर्स्ट ग्रुप का है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो इसलिए जनरली कैसे बनाएंगे M2O, मतलब जो भी मेटल होंगे वो 2 लगेंगे और ऑक्सीजन 1 लगेगा। फॉर एग्जांपल Li2O लिथियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, CS2O सीजियम ऑक्साइड। तो इस तरह से ऐसे बनते हैं कंपाउंड। ये फायदा है पीरियोडिक टेबल में अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता हो, क्योंकि जो हमारी अगली जो हमारा मतलब एक तरीके से एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो वहां पे जो आपका वो है ना कि भाई किस किस एलिमेंट की क्या पोजीशनिंग है, तो पोजीशनिंग ये है, इससे फायदा होगा कि पोजीशन से आपको क्या फायदा होगा। ठीक है, पोजीशन पता होने से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की आपको पोजीशन याद हो गई, अब आपको पता है इन्होंने ऐसे रिएक्शन करनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप, दीज आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा ये लिखते रहिएगा साथ साथ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ क्रस्ट से जनरली ये मिलते हैं। These are also bases, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, एल्कलाइंस आर ऑल्सो बेसिस। ठीक है ना, तो इसलिए इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है ना, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, रेडियम। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटे ने मांगा कार और स्कूटर और पिताजी खुश हो गए, है ना। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, रेडियम। याद कर लीजिएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। ट्रिक लिख लीजिएगा सामने, बार बार 4 से 5 बार करोगे याद हो जाएगा। सेकंड ग्रुप के हैं, सबकी वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। बेरिलियम 4 नंबर 2 2, मैग्नीशियम 12 नंबर 2 8 2, तो सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 है, इसीलिए एक ही ग्रुप में, और सब अपनी जनरल टेंडेंसी दिखाएंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। बिकॉज आपको शायद इतना पता होगा, मेटल्स भी पढ़ चुके हो, मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, एसिड बेसिस भी पढ़ चुके हो, तो इतना तो आइडिया होगा कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको इतना ही पता होगा कि किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, है ना, अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर एक बार को आउटर मोस्ट शेल में, है ना, आउटर मोस्ट शेल में जिसकी मैं वैसे ही बता देता हूं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 है, एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जनरली लूज करना चाहेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, और अभी आप जब देखोगे तो 13th ग्रुप के भी एलिमेंट सेम तरह से बिहेव करेंगे। जबकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे। रीजन बीइंग, एक इलेक्ट्रॉन देंगे नोबल गैस जैसे, ये वाले 2 देंगे मतलब सेकंड ग्रुप के, उसके ऐसा 13th ग्रुप के 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो नोबल गैस जैसे। जबकि ये जो 5 6 7 वाले हैं, अगर 7 वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बेटा तो 8 हो जाएगा, और 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब कि नोबल गैस। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर लेगा तो 8। तो इनकी वैलेंसी अगर निकालनी है, इनकी वैलेंसी तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं वही होती है जिनकी में 1 2 और 3 है, और इनकी अगर निकालनी है तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, जिनकी वैलेंसी का कंसेप्ट अभी आएगा। वैलेंसी को वैसे जो बोला जाता है, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी का ये मतलब हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा, जिससे कि उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 है तो लूज करना चाहेगा, सही है। अगर 5 6 7 है तो गेन करना चाहेगा, कितने, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 7 है तो 8 माइनस 7 1 वैलेंसी, 6 8 माइनस 6 2 वैलेंसी, 8 माइनस 5 3 वैलेंसी। तो अब बचा इसमें से 4 वाला, अकेला 4 वाला। भाई 4 वाले का तो ऐसा फंडा है
चाहे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या शेयर कर ले। वैसे तो जनरली जो 4 वाला सिस्टम है उसमें यही होता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है शेयर करके, ठीक है ना, कार्बन फैमिली जो है। तो ये वैलेंसी का कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत पहले से भी आना चाहिए था, नहीं भी है तो ये मैंने समझा दिया है आपको कि कोई एलिमेंट कैसे कंबाइन करना चाहेगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो सेकंड ग्रुप वाले मैंने एलिमेंट आपको बता दिए हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है बेटा। वैसे तो करने को तो आप 21 से 30 तक भी याद कर सकते हो, अगर करना चाहो काफ़ी फायदा मिलेगा आगे चल के। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अगर करना चाहो। नहीं है मन फिलहाल छोड़ना है, छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूंगा। नेक्स्ट 13th ग्रुप बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर है, 2 3, ठीक है बच्चों। तो बोरॉन क्या है हमारा 2 3। तो इसमें 2 और 3, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 का मैंने क्या बताया था वैलेंसी 3 ही रहने वाली है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोबियम, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ बेटा, इसमें आपको एक बात बता रहा हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के हिसाब से। हालांकि नीचे वाले जो है ना ये मतलब आफ्टर 4th पीरियड ये जो है ये नहीं पूछे जाएंगे आपके लेवल पे, बट क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल में बोर्ड लेवल में आपके 10th में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको फॉस्फोरस दे देगा, फॉस्फोरस दे दिया, सही है बेटा, और वो पता क्या क्वेश्चन दे देगा, फॉस्फोरस के इधर इधर ऊपर और नीचे क्या है, इसे बोलेगा ABCD। व्हाट इज ABCD? फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक मास दे दिया और एटॉमिक नंबर दे दिया। तो भाई साहब फॉस्फोरस से पहले कौन है, अगर आपको याद है सिलिकॉन। अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल याद रहेगी तो इससे क्या फायदा है, तो यहाँ पे A इज सिलिकॉन, B इज, है ना, B फॉस्फोरस से ऊपर कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन। फॉस्फोरस के राइट पे कौन है, C इज सल्फर। फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक। तो अगर इतना आसान सा सवाल अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो विद इन 10 to 15 सेकेंड आपको 3-4 नंबर अगर मिल जाए तो क्या नुकसान है यार। इसलिए पीरियोडिक टेबल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले दोनों ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड और लास्ट के ये 6 याद रखने बहुत जरूरी है। फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल्स, सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब 13th वालों को 13th बोरॉन फैमिली बोलते हैं, इन्हों को ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। इन्हों को याद करने का तरीका है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आपको यहीं तक याद रखना, ठीक है ना। ये नीचे वालों की तो जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसकी इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिव का जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी चीज़ बता देता हूँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत कम है, उसे स्पेसिफिक वर्ड बोला जाता है हाफ लाइफ। उनकी हाफ लाइफ जो है ना, मतलब कितनी देर में वो आधे खर्च हो जाएंगे, दैट इज हाफ लाइफ, वो काफ़ी कम होती है। तो इस वजह से उनके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं बस बंद कर दूँ वीडियो, है ना, खत्म, एकदम शुरू की खत्म, क्या पढ़ पाओगे आप, कुछ भी नहीं, है ना। क्यों, टाइम ही नहीं दिया। तो पढ़ने के लिए भाई कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ है, इनों की हाफ लाइफ जो है ना, ये जो नीचे वाले एलिमेंट है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो इनों की हाफ लाइफ काफ़ी कम हो जाती है आफ्टर 86 एलिमेंट के बाद जो है ना, इनों की जनरली ये सब नोबल कह रहा हूँ, सॉरी, रेडियो एक्टिव है। तो इनके बारे में खास पढ़ने वढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, जब जेई के लिए रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो बात अलग है, ठीक है। अब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, बैंगन, आलू, गाजर। कितना आसान है ना, सर्दियां चल रही हैं वैसे भी, है ना, तो गाजर वाजर तो ऐसे ही खा रहे हैं। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, थैला मतलब बैग, है ना, बोलते हैं ना थैला, तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बताओ कितना आसान है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बहुत इजीली आप याद कर सकते हो सबकी। देखो अगर आपको पता है बोरॉन की अब मैंने गैलियम के बारे में आपसे बोला, गैलियम के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब मैं कहूँ बताओ इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंसी कितनी है, तो आपको अगर आपको पता है कि बोरॉन फैमिली का है, बोरॉन की वैलेंसी 3, हाँ कहना, है ना, 2 3, तो 3 है इसकी वैलेंसी। तो अब आपको पता है गैलियम की भी वैलेंसी 3 होगी, ज़्यादातर रिएक्शन बोरॉन की जैसी दिखाएगा, सही है। तो ऐसे ऐसे आप चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये फायदा है पीरियोडिक टेबल को याद करने का। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, सही है बेटा। नेक्स्ट हमारा कौन सा, 14th ग्रुप है ना, ये जो 14th ग्रुप है, 14th ग्रुप इज कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड,
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसको भी याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। कहें शिव जी सुनो पार्वती, कहें शिव जी सुनो पार्वती। शिव जी भी पार्वती से कह रहे हैं सुन लो भाई, है ना। वैसे घरों में तो कोई सुनता नहीं है, तो है नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, अपने तो सुनते हैं, तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ बस। तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, तो बड़ा आसान तरीका है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सही है बच्चों, तो बहुत ही बेसिक सा है, कहें शिव जी सुनो पार्वती। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो आपको पता ही है 4 की, मैंने आपको बताई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी भी 4 रहेगी। जनरल टेंडेंसी चाहे गेन करे चाहे लूज करे, ऑल दो ज्यादातर ये कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड बनाता है। आयोनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, आई होप आप लोगों को बेसिक पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सही है बेटा। तो ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 5 वाले के लिए मैंने वैलेंसी निकालने का क्या तरीका बताया था? 8 - 5, तो मतलब 3 वैलेंसी। इसकी भी 3 वैलेंसी, इसकी भी 3 वैलेंसी। इसकी 3 वैलेंसी क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 3 थे, इसकी में 5 है, तो मैंने क्या बोला था? 5, 6, 7 वाले केस में आप 8 से माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सर इसे कैसे याद करेंगे? बहुत ही आसान है, नाना पाटेकर, असरानी, सब बेकार। नाना पाटेकर, असरानी, सब बेकार। एक्टर्स थे पुराने, वैसे नाना पाटेकर तो सब मतलब बढ़िया थे, अपने टाइम पे तो बढ़िया लगते थे, अब ठीक है, अब भी बढ़िया ही है सब, लेकिन याद करने का तरीका है तो भाई याद करना पड़ेगा। नाना पाटेकर, असरानी, सब बेकार, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है बेटा। इसको भी बड़ा आसान तरीका है, ओल्ड स्टाइल, है ना, जैसे ओल्ड स्कूल है ना, आजकल पंजाबी गानों में चलता है ओल्ड स्कूल, है ना, तो वो ये ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे। यहाँ पे पंजाबी थोड़ी सी अपनी गड़बड़ हो गई, और ये हम आ गए अपनी दिल्ली वाली साइड पे, है ना। तो वहाँ पे टीपने को बोलते हैं चीटिंग करना, है ना। टीपने को ऐसे जैसे अपने जो मतलब अपने स्लैंग में जैसे बोलते हैं उस साइड में, तो टीपने का मतलब होता है चीटिंग करना, ठीक है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, तो कुछ नया लाओ, है ना, तो कुछ नया स्टाइल होगा, पता नहीं लगेगी तो बच जाओगे, वरना तो पिटोगे बेटा, सही बात है ना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में इसकी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन 8, है ना, 2 6। अब आपको पता है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, उसके नीचे सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, तो आप सबकी वैलेंसी सीधी सीधी बोल सकते हो 2, हाँ के ना। नेक्स्ट हेलोजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे तो एस्टाटाइन याद कर लो, बट पूछेगा कोई नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, है ना, फिर कल बाहर आई नहीं, आएगी, कल बारिश है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, दीज आर हेलोजेंस। हेलोजेंस इन्हें बोलते हैं। अब ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं ये ऑलमोस्ट, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मेटल्स, नॉन मेटल्स, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स जनरली ये हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले। सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स ये हैं, क्यों? इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ऑक्टेट कंप्लीट, इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसलिए ये दोनों मिलके मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स मेक सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, समझ रहे हो। इस तरह से ये बहुत इजीली क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है बेटा। वहां पे आपने पढ़ा होगा एसिड प्लस बेस, है ना, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड में से H प्लस गया, बेस में से OH माइनस गया, H प्लस और OH मिलके पानी बनाया। H प्लस के साथ क्या था? नॉन मेटल एसिड में। OH के साथ क्या था? मेटल बेस में। तो असलियत में तो मेटल और नॉन मेटल की ही रिएक्शन है वो भी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई, आने दो, है ना, हमें तो याद करने से मतलब है। फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। और लास्ट हमारे हैं अच्छा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस, है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजेंस। वैसे तो ऐसे तो ऑक्सीजन फैमिली को भी बोलते हैं चेकोजेंस, बट उस सब की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक।
और लास्ट है हमारी नोबल गैसेस। लास्ट हमारी क्या है बेटा? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस हमारी क्या है? नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये बोलो लास्ट वाली को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इसको इन्हें बोला जाता है नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। दे आर बेसिकली नॉन रिएक्टिव मेटल्स एलिमेंट्स। व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव? बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। उन्हें किसी से रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है अपनी ऑक्टेट के लिए, है ना, वो खुश है अपने मजे में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इसे याद करने का तरीका है हीलियम हीना, नीना और करीना। क्या बात है? हीना, नीना और करीना एक्सरे कराने गई। जा तो रही थी बेचारी थ्रेडिंग कराने, बट एक्सरे कराना पड़ेगा, दिक्कत हो गई कुछ। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, हीना, नीना और करीना एक्सरे कराने गई। सही है बच्चों? तो सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल याद कीजिए, इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो कीजिए। असलियत में अगर आप देखोगे जितने भी ग्रुप्स मैंने आपको बोले हैं ना, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 6, इनकी अगर आप वैलेंसी निकालोगे तो सबकी वैलेंसी सेम होगी एक ग्रुप के अंदर। फर्स्ट ग्रुप की 1, सेकंड ग्रुप की 2, 13th ग्रुप की 3, 14th ग्रुप की 4, 15th ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी 3, 16th ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2। तो एक चीज देखिए, जिनकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है वो सेम ग्रुप में है, इसी वजह से वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, इसी वजह से उन्हें सेम ग्रुप में रखा गया। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को याद करना है। और इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। कोशिश तो मेरी यही थी कि इसी वीडियो में खत्म कर दूं, बट मेरे हिसाब से काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का बेसिक मतलब है कि जो इनकी बेसिक जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वैलेंसी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है कि घट रही है, ऊपर से नीचे बढ़ रही है कि घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर, इन सब के बारे में बात करेंगे। वो एक छोटी सी वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, कोई डाउट आए तो पूछें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनको भी तो पढ़ना है यार, है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।